1990 के बाद अगर किसी कंट्री ने दुनिया को सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया है तो वो है चाइना। चाइना ने कुछ ही डिकेड्स में एक पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी से दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तक का सफ़र तय किया है। लेकिन अब एक नया प्लेयर क्वाइटली राइज़ कर रहा है, वो है भारत, इंडिया। आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में से एक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, एक मैसिव यंग फोर्स और टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में रैपिड ग्रो करने वाला देश बन गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया वो कंट्री बन सकता है जो फ्यूचर में चाइना को चैलेंज करे? क्या इसी वजह से चाइना इंडिया की ग्रोथ को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है? आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया की ग्रोथ चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और दुनिया का इकोनॉमिक बैलेंस कैसे चेंज हो रहा है। China has officially become the #2 economy in the world. The country overtook Japan after Japanese data confirmed its economy shrank. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय श्रीवास्तव। अगर आपको बिजनेस, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और दुनिया की इंटरेस्टिंग स्टोरी सिंपल इंग्लिश और हिंदी में समझना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1। चाइना का राइज एक इकोनॉमिकल मिरेकल काइंड ऑफ है। सबसे पहले हम समझते हैं कि चाइना इतना पावरफुल कैसे बना। 1978 में चाइना ने एक अपनी इकोनॉमी को ओपन करना स्टार्ट किया था। उससे पहले चाइना मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, लेकिन रिफॉर्म के बाद चाइना ने फोकस किया अपने एक्सपोर्ट्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। चाइना ने दुनिया को कहा, आपकी फैक्ट्रीज यहाँ लगाओ, हम चीप लेबर और ह्यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी देंगे आपको। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? चाइना बहुत ही जल्दी वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया, सप्लाई चेन जाइंट बन गया। आज दुनिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीनरी हो, बैटरीज हो। चाइना का डोमिनेंस हर जगह है। अब हम बात कर सकते हैं चैप्टर 2 की। लेकिन अब इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट बन रहा है? अब पिक्चर थोड़ी सी बदल रही है दोस्तों। इंडिया के पास कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं जो इंडिया को एक मेजर इकोनॉमी रिफॉर्म में हेल्प कर सकते हैं। वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है कि हम उस पॉपुलेशन में से कितना यंग पॉपुलेशन है। इंडिया के पास मिलियंस ऑफ यंग पीपल हैं जो काम कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडिया को बहुत पावरफुल बनाता है। सेकंड, डिजिटल रिवॉल्यूशन। इंडिया ने एक यूनिक डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया है। एग्जाम्पल अगर हम दें, यूपीआई। आज इंडिया में बिलियंस ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं सिर्फ यूपीआई पे। छोटे से शॉप वाले हों या बिजनेस हों, सब लोग डिजिटल पेमेंट्स यूज कर रहे हैं। आधार कार्ड, मिलियंस ऑफ पीपल को डिजिटल आइडेंटिटी मिल गई है आधार कार्ड की वजह से। चीप इंटरनेट, सस्ता इंटरनेट। जियो के लॉन्च के बाद इंटरनेट हर आदमी की को एक्सेस होने लगा है। गांव में, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में हर आदमी यूज कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेस ग्रो हुए हैं, डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंड हुई है। मैन्युफैक्चरिंग रेस, चाइना वर्सेस इंडिया। चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब कंपनीज अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। रीजन क्या है? सबको पता है, बहुत ही खतरनाक रीजन है कि चाइना का डोमिनेंस हटाना। ट्रेड एक्सटेंशन, राइजिंग कॉस्ट, ग्लोबल रिस्क। इसलिए कंपनीज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं आजकल। मतलब चाइना में भी प्रोडक्शन रखो और एक ऑल्टरनेट कंट्री भी डेवलप करो जहां पे प्रोडक्शन किया जा सके। यहाँ इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन लोगों को मिलता है। अगेन एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मोबाइल प्रोडक्शन हो गया, सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्शन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ईवी सिस्टम्स हो गए। एप्पल जैसी कंपनीज भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को स्पेंड कर रहे हैं। स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी बैटल। चाइना के पास अलीबाबा,
टेंसेंट, बायडांस जैसे टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं, लेकिन इंडिया भी अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। इंडिया में फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, सेल्स कंपनीज हैं, एआई स्टार्टअप्स हैं, हेल्थ टेक है, ईवी स्टार्टअप्स हैं जो रैपिडली ग्रो हो रहे हैं और बहुत जल्दी आगे और बढ़ने वाले हैं। इंडिया ने क्रिएट किए हैं अभी तक 100+ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, थाउजेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज कंपनी। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे के अलावा जो टीयर 2 सिटीज़ हैं लाइक जयपुर हो गया, इंदौर, अहमदाबाद, लखनऊ जैसे सिटीज़ भी स्टार्टअप हब्स बन रहे हैं, जो कि एक अमेजिंग और बहुत अच्छी चीज़ है भारत के लिए। अगर हम एआई की बात करें तो एआई रेस में द नेक्स्ट बैटलफील्ड होने वाला है। आज दुनिया का नेक्स्ट बिग कंपटीशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई फ्यूचर में डिसाइड करेगा टेक्नोलॉजी लीडरशिप, मिलिट्री एडवांटेजेस, बिजनेस डोमिनेंस। चाइना एआई में हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है और इंडिया भी अब उसी पे फोकस करते हुए अपने एआई स्टार्टअप्स को फंड्स दे रहा है, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रहा है, डिजिटल टैलेंट को लाने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह इस पे फोकस कर रहा है। इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैसिव टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स, जो शायद ही अभी किसी देश के पास होगी। अब हम बात करेंगे कि चाइना इंडिया को वॉच क्यों कर रहा है, वाई चाइना इज वॉचिंग इंडिया सो क्लोजली। उसका सिंपल सा जवाब है, चाइना इंडिया की ग्रोथ को कंसर्न की तरह क्यों देखता है। उसका रीजन ये है, इकोनॉमिक कंपटीशन है पहली बात तो। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रांग होता है तो चाइना का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस चैलेंज हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसका कंपटीशन जो है वो बढ़ सकता है, कंपनीज के पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा आती है तो चाइना को कंपटीशन मिलेगा, चाइना को कम इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमी जो है वो पावर से चलती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया, टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस हो गया, ग्लोबल पार्टनरशिप्स हो गई, ये सब इंक्रीज होती हैं। इंडिया का राइज ग्लोबल बैलेंस चेंज कर सकता है, जो कि इंडिया के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है? रियलिटी ये है, क्या हम इतने सक्षम हैं? तो इंडिया का राइज जो है वो इम्प्रेसिव तो है दोस्तों, लेकिन चाइना के पास अभी भी एडवांटेजेस हैं। उनके पास एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपीरियंस सप्लाई चेन्स हैं, लार्ज इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है। इसमें इंडिया को इम्प्रूव करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग स्पीड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन क्वालिटी, स्किल डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया का गोल चाइना को कॉपी करना नहीं है, बल्कि अपना यूनिक मॉडल बनाना है। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस चाइना, तो फ्यूचर में कंपटीशन सिर्फ कंट्रीज के बीच नहीं होगा, कंपटीशन होगा टेक्नोलॉजी में, एआई में, मैन्युफैक्चरिंग में, इनोवेशन में। इनोवेशन इज द वेरी क्रिटिकल पार्ट। टैलेंट में अगर इंडिया अपने एडवांटेजेस को प्रॉपरली यूज कर पाता है तो इंडिया एक मेजर ग्लोबल पावर बन सकता है। आखिरी में बस दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि चाइना ने दुनिया को दिखाया कि एक डेवलपिंग कंट्री कितनी फास्ट ग्रो कर सकती है। अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है अपनी खुद की एक कहानी लिखने की। आने वाले डिकेड्स में दुनिया का इकोनॉमिक मैप काफ़ी चेंज हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया फ्यूचर में चाइना को चैलेंज कर पाएगा? कमेंट करके ज़रूर मुझे इस वीडियो में बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। मैं हूं दिग्विजय श्रीवास्तव, मिलता हूं एक नए वीडियो में। तब तक थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।